चलो बच्चों, कहाँ तक पढ़ लिया था? मैं कहाँ तक पढ़ा था याद है क्या? हाँ, लॉग पढ़ा था। मैथ्स बोल देते हैं। लॉग में क्या पढ़ा था? इक्वेशंस। ओके, ठीक है। ओके, दिखाओ इक्वेशन में कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, पावर रेस टू, कुछ इधर का पावर उधर का पावर दे के रखा था। क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना, एक दो क्वेश्चन कर लिए। दोनों साइड में लॉग लेना भी सीख लिया ना? हाँ, लॉग लेके फिर इक्वेशन बनेगी, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो इक्वेशन ठीक ठाक आपका हो गया है। क्यूबिक का सॉल्यूशन भी सिखाया था ना? थोड़ा बहुत ही सिखाया था। ओके, कुछ होमवर्क दिया था? मॉड्यूल से भी नहीं दिया? पक्का कि झूठ बोल रहे हो? दिया था ना? अबे यार, ये भी किया था क्या? एक्स रेस टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बेस 3 प्लस लॉग ऑफ एक्स बेस 3 स्क्वायर माइनस 10 कर लिया था। और इक्वल टू में क्या था? हाँ हाँ, टाइप का तो अभी तो पुराना कितना याद है उसके लिए क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ ना। नया तो 2 मिनट बाद पढ़ूंगा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किया है? पर्टिकुलर नहीं किया ना? तो 1/x स्क्वायर था सामने, ये नहीं किया ना? हाँ, इस टाइप की चीज़ें कर रखी है। हाँ, तो चेक करो पुराना वाला कितना याद है तुमको। कर रखा है? नहीं ना? हाँ, तो सॉल्व करो। हाँ हाँ, -10 है, यस। अच्छा, ये थोड़ा नीचे हो गया। इक्वल टू 1/x स्क्वायर है। बातें बातों में वो नीचे खसक गया था। हाँ, ये पूरा x के पावर में है, करेक्ट। बट एक आंसर श्योर सेट आएगा जो लोग मिस कर रहे हैं। फॉर श्योर जो एक आंसर आएगा, एक आएगा, एक वन बोलते हैं उसको। 1 आंसर आएगा। 1 नंबर्स में 1, x इजिकल टू 1, एक मतलब 1 होता है, पता है ना? तो x इजिकल टू 1। हाँ, 1 आंसर आएगा, आएगा ना? हाँ, तो वो बोलना पड़ेगा ना दोनों में। तो x रेस टू यहाँ पे ये log ऑफ एक्स स्क्वायर बेस 3 प्लस log x बेस 3 का होल स्क्वायर -10 शुड इक्वल टू x रेस टू -2। ये वाला चीज़ तो बहुत बेसिक चीज़ है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के लिए। अब इन दोनों में कंपेयर करने के लिए सबसे पहला चीज़ दिमाग में क्या आना चाहिए? इसका वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू 1 पॉसिबल है क्या? अगर 1 होगा तो 1 रेस टू कुछ भी आ जाए, दोनों का वैल्यू 1 ही मिलेगा। सो एक सॉल्यूशन तो आपको मिल गया, x इज इक्वल टू 1, बिकॉज 1 रेस टू यहाँ पे कुछ तो आएगा, मतलब x 1 रेस टू -10 बचेगा, बट वहाँ पे 1 ही बचेगा। फिर दूसरा हम लोग सोचते हैं -1 के लिए। -1 पॉसिबल है क्या? इधर में तो -1 का स्क्वायर इज +1, ठीक है, बट यहाँ पे लॉग के अंदर में log ऑफ x बेस 3 है, log ऑफ -1 डिफाइंड होगा नहीं, सो -1 इज नॉट द आंसर। तीसरा सोचते हैं जीरो के बारे में। अगर दोनों साइड पॉजिटिव पावर्स रही तो 0 रेस टू एनी पॉजिटिव नंबर इज 0 ना, तो वो भी कंसीडर करना पड़ता है, बट वो भी पॉसिबल है क्या इधर? नहीं, बिकॉज इधर ही 1/x स्क्वायर लिखा है। तो डायरेक्ट वाला कहानी एक 1 आ गया, करेक्ट। हाँ, अब जाएंगे पावर के कंपैरिजन पे। तो पावर का कंपैरिजन करेंगे तो डायरेक्टली मैं इसको पहले 2 को आगे लेके आऊँ। फॉर्मूला याद है? log ऑफ a रेस टू m विल बी, क्या होता है? m log a। तो 2 आगे आ जाएगा। मुझे मॉड लगाने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इधर में log x ऑलरेडी डिफाइंड है। तो होल स्क्वायर -10 इज इक्वल टू -2। नाउ सब्स्टिट्यूट, सो लेट log x विथ बेस 3 इज इक्वल टू कोई नंबर ले लेते हैं, लेट्स t। सो इट विल बी 2t प्लस टी स्क्वायर -10 प्लस 2 इक्वल टू 0। उस -2 को शिफ्ट कर दिया। सो टी स्क्वायर प्लस 2t -8 इक्वल टू 0 आया।
फैक्टराइज हो रहा है क्या, 4 2 जा 8, तो t प्लस 4, मिडिल टर्म सबको आता है ना स्प्लिट करते हुए, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, t प्लस 4 इंटू t माइनस 2 इक्वल टू 0. सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t आर -4 एंड 2. सो t का वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है ना. t तो क्वाड्रेटिक वाला log x का वैल्यू था, log x का वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है, तो -4 कंसीडर करेंगे. हाँ, x अगर गलती से नेगेटिव आ जाता तो रिजेक्ट करना पड़ता बिकॉज ऑफ डोमेन ऑफ log. डोमेन मतलब वो कंडीशंस वाला कहानी. log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स बट वैल्यू नेगेटिव हो सकता है. सो t को अब वापस रिप्लेस किया तो log x बेस कितना था 3 इक्वल टू -4. एक्चुअली यहां से हम लोग एक्सपोनेंट का यूज करके x का वैल्यू निकालते हैं. सो दिस x इज इक्वल टू 3 रेज टू -4. अभी कोई एंटी लॉग बोल रहा था ना, एक्चुअली एंटी लॉग यही है, log x बेस 3 इज इक्वल टू -4. सो x विल बी एंटी लॉग ऑफ -4 विथ बेस 3. लॉग को इधर शिफ्ट किया तो एंटी लॉग बोलते हैं उसको, बस इतना सा कहानी है. ठीक है. सो जे मैथ्स में एंटी लॉग वाला वर्ड बस बेसिक मैथ्स में कहीं पे दिख गया होगा, मॉड्यूल में 1-2 क्वेश्चन होंगे, बाकी हमें एंटी लॉग का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज हम एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे. क्यों एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस में जाएंगे, ये एक्सपोनेंट्स में सिंप्लीफाई करके आंसर अच्छे से आता है ना. हाँ, तो हम लोग यूजुअली ऐसा ही करते हैं. मॉड्यूल में कहीं पे 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, वो भी लॉग के टॉपिक में. किसी और टॉपिक में एंटी लॉग कोई वर्ड यूज नहीं करेगा फॉर मैथ्स, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आपका सॉल्यूशन भी देखोगे, मॉड्यूल में भी, बुक में भी एंटी लॉग वर्ड मैथ्स वाले नहीं यूज करेंगे. हाँ, फिजिक्स या केमिस्ट्री, आई थिंक केमिस्ट्री में नोटेशंस होते हैं जहाँ पे यूज होगा. ठीक है. हाँ, अपने लिए सिर्फ इतना है, एक्सपोनेंट्स में ओपन करते हो बस वही कहानी है. तो x का log बेस 3 वॉज -4, तो -4 का एंटी लॉग विथ बेस 3 विल बी x. एंटी वर्ड भी समझ में आ रहा है ना, उल्टा कहानी कुछ हो रहा है, कुछ तो एंटी चल रहा है भाई, एंटी इधर का उधर हो रहा है. ठीक है. हाँ, तो क्या आ जाएगा, ये डायरेक्टली 1/81. ये जस्ट एंटी लॉग मैंने बता दिया, यहाँ पे इतना ही बताऊंगा. ठीक है. हाँ, इधर का क्या आ जाएगा, log x बेस 3 इज इक्वल टू 2. तो हाँ, तो x इज एंटी लॉग ऑफ 2 बेस 3, राइट. एंटी लॉग ऑफ 2 मतलब 3 का पावर 2 ही हुआ वो, इसका पावर यही करना रहता है. एंटी लॉग का मतलब यही है. तो मैंने अगर कहीं पे लिखा एंटी लॉग a, एंटी कहाँ गया रे, हाँ, एंटी लॉग a बेस b क्या आएगा, b रेस 2 है, खत्म, इतना ही है. ठीक है, इतना ही जरूरत पड़ेगा. तो एक आंसर, 2 आंसर और वो तीसरा आंसर. ये एंटी लॉग चाहो तो लिख सकते हो साइड में. क्या थोड़ा अलग में क्या किया बताओ. हाँ, वो भी सही है, वो भी चलेगा. बाद में एक log x कट गया. एक्चुअली अगर उसमें ठीक से सोचोगे तो log x और log x कैंसिल आउट कर रहे हैं, मीन्स log x इज इक्वल टू 0 भी एक सॉल्यूशन आया. क्यों, इधर का log x उधर का log x नहीं आया, log लिया तो कैंसिल हुआ ना. राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों में log x आया, तो log x 0 भी आया. या दोनों को एक साइड लेके चले गए, कैंसिल नहीं किया तो आप शिफ्ट कर सकते हो, log x कॉमन आएगा. तो कॉमन आना मतलब हाँ, log x इज 0, तो वहाँ से भी 1 आंसर आ जाएगा. हाँ, तो वो भी सही है, उसमें कंपैरिजन आपने किया ही नहीं, तो फिर वो +1 -1 के बारे में सोचने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है. चलो हटाओ ये. हाँ, अभी log 2, log 3, log 4, log 5, log 6 इन सब का वैल्यू देख लिया था क्या. ओके. ऐसे जेई में लिखा रहता है log का वैल्यूज, बट सबका नहीं रहेगा, कुछ ही वैल्यूज रहेगी. फिर भी आपको वो जो कुछ वैल्यूज गिवन है वो भी लर्न करके रखना है. तो एक log 2 बेस 10 और log फिजिक्स में पढ़ लिया क्या. अच्छा, log 1 बेस 10 कितना होता है, 0. log 2 का वैल्यू करेक्ट है 0.3010. ये
थोड़ा लर्न करके रखोगे तो अच्छा है, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियली किसका पावर 10 का क्या पावर 2 आएगा ये मैनुअली निकालना अपने लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब ये ऐसे लिखा मैंने कि log 2 बेस 10 इज इक्वल टू एक्स, सो 2 इज इक्वल टू बेसिकली 10 रेस टू एक्स, सो 10 की व्हाट पावर विल बी 2 नहीं पता, ऐसे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट। तो बेसिकली वो 0.3010, 10 रेस टू 0.3010 इज 2, ठीक है। अब ये कैलकुलेट तो नहीं कर पाएंगे ना, हाँ, तो हम लोग ऐसा सोचेंगे भी नहीं, ये रट्टा मार के रखेंगे। log 2 का वैल्यू 0.3010, ऐसे जेई में लिखा हुआ रहता है कि log 2 का वैल्यू इतना है, बट फिर भी सेफ साइड के लिए आप लर्न करके रखोगे। वैसे ही log 3 का वैल्यू भी आप लर्न करके रखोगे 4771। प्राइम नंबर्स का मैं दो ही याद रखेंगे, मतलब 2 और 3, 1 तो याद ही है, उसके बाद वाली चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो फाइंड log 4 बेस 10, सही बात है, तो 5 भी फाइंड करो, 6 भी फाइंड करो, 7 भी फाइंड करो, 8 भी फाइंड करो, 9 10, बस उतना है। नहीं, 7 नहीं कर पाओगे, वो बताना पड़ेगा, प्राइम नंबर्स नहीं निकाल पाओगे। log 7 का वैल्यू आता है 0.8450, निकालना पड़ेगा। प्राइम है बट फिर भी अच्छा प्राइम है, तो निकाल सकते हो। ये log 4 को ना हम लोग ऐसे लिखेंगे, log ऑफ 2 स्क्वायर बेस 10, वो पावर 2 वाला फॉर्मूला लगा के 2 आगे आया, तो बेसिकली ये 2 log 2 लिखा है। कौन सा फॉर्मूला याद आया ना, a⁻m वाला, हाँ, तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे 2 इंटू 0.3010, सो इट विल बी 0.6020। ठीक है, 5 करेक्ट। यस, 5 इज जस्ट 10/2 ना, तो log 10/2 मतलब log 10 माइनस log 2। अच्छा, ये पढ़ा था ना, बेस कुछ नहीं लिखा, मतलब कितना है 10, कॉमन लॉग या कैरेक्टरिस्टिक लॉग, राइट। और नेचुरल लॉग भी बता दिया है ना, हाँ। अब NBA, हाँ, log 10 का वैल्यू कितना 1, log 2 का वैल्यू कितना 0.3010, दोनों को माइनस किया तो 0.6990। अच्छा, 6 भी आ रहा है, हाँ हाँ। हमने क्या किया बेटा, द मेन टास्क इसकी है 5 ऐसे नंबर्स का यूज करके क्रिएट करना है जिनका लॉग का वैल्यू पता है। 10 पता है आपको, 2 पता है, तो 5 इज 10/2। सो log a/b वाला फॉर्मूला याद है, log a/b क्या होता है, करेक्ट, log a माइनस log b, तो बस वही यूज किया 10/2 के लिए, log 10 माइनस log 2। अगला 2 और 3, ये तो डायरेक्टली 2 इंटू 3 इज 6, सो इट विल बी log 2 प्लस log 3। डायरेक्टली ऐड कर दो उधर, 0.7781, सब आ गया, अच्छी बात है। 7th वाला तो मैंने लिख ही दिया 8450। 9th वाला, इसको log 2 क्यूब लिखूंगा ना, सो इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ log 2, वही पावर वाला फॉर्मूला, तो 3 टाइम्स ऑफ log 2 कितना आ रहा है 90, और log 9 मतलब 3 स्क्वायर, तो 2 log 3 995। मैंने कंफ्यूजन तो नहीं किया हो ना, 4554 अलग अलग आया ना, हाँ। 10 का वैल्यू तो पता ही है 1। अब बड़ी मजेदार चीज है इनका यूज करके, हेडिंग डालो, नंबर ऑफ डिजिट्स
इन एक्सपोनेंट यूजिंग लॉग। ये थोड़ा सा अच्छा है, कंफ्यूजिंग हो सकता है। पहला लेक्चर है ना दिन का, तुम्हारा डे का फर्स्ट लेक्चर है ना ये। हाँ, मतलब फ्रेश हो तो पढ़ा ही सकते हैं। अच्छा, एक ही लेक्चर है, वो भी 2 घंटे का ही मेरा। क्या बात। नंबर ऑफ डिजिट्स इन एक्सपोनेंट, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एक्सपोनेंट यूजिंग लॉगरिथम। हमारे सिलेबस में लॉगरिथम का यूज करके ही निकालना है, बाकी हमको आता भी नहीं है। ठीक है, ये हटाओ। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लेट्स 2⁻100 नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ इसमें। जैसे मैंने बोला 2³ कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे 1। 2⁵5 कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे 2⁸ कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे 3। 2⁻10 कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे 4। हाँ, बिकॉज 2³ was 8 so 1 digit, 2⁵5 was 32 so 2 number of digits। इधर हाँ 256 so 3 number of digits, और इसमें 1024 तो 4 नंबर ऑफ डिजिट्स है, राइट 4 डिजिट्स है। बट ये तो चलो 2 था, 10 तक तो निकाल लिया, 20 तक निकाल लोगे, 100 तक निकाल पाओगे, 100 छोड़ो 1000 तक निकाल पाओगे। चलो 2 तो फिर भी अच्छा नंबर है। 18 का पावर 35870 निकाल पाओगे। हाँ, तो ऐसे जुगाड़ तो नहीं करेंगे, पैटर्न तो नहीं ढूंढेंगे। हाँ, लेकिन हम लोग ये लॉग का यूज़ करके बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? उसके लिए पहले जाना पड़ेगा आपको नंबर सिस्टम के पास, और वो कॉमन लॉग या कैरेक्टरिस्टिक लॉग क्यों बोलते हैं हम लोग उसको, लॉग बेस 10 को। उसके लिए 10 ना बड़ा ही स्पेशल नंबर है अपने सिस्टम के लिए, बिकॉज 10 के पावर्स लिखूँ मैं 0, फिर 1, फिर 2। तो बेसिकली यहाँ से 1 डिजिट वाले नंबर से स्टार्ट होते हैं, और 1 के बाद आएगा 2 डिजिट, फिर 1 2 3 4 9 10। 10 की पावर 1 से 2 डिजिट्स के नंबर्स स्टार्ट होते हैं काउंटिंग में। द नेक्स्ट नंबर इन द काउंटिंग इज 10 के बाद कौन आता है पता है ना, 11 के बाद 12। लास्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट कौन सा आएगा 99। उसका नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, तो एक्चुअली 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर इज द 10 स्क्वायर, करेक्ट। मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स चेंज होते हैं 10 की पावर्स के बाद। ये बचपन से हम लोग सीख चुके हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स तो 10 के पावर से ही डिसाइड होता है ना। हाँ, जैसे अगर मैंने कहीं पे लिख दिया तुम्हारे पास 10³ नहीं, 10 स्क्वायर के बाद में 10 स्क्वायर के बाद में फिर आएगा कहीं पे 10³, तो इधर के बीच के जितने भी नंबर्स रहेंगे वो सब कितने डिजिट्स के रहेंगे 3 डिजिट्स के, करेक्ट। इसके बाद कितने डिजिट्स के हो जाएंगे, हाँ 4 डिजिट्स के, टिल 10⁵ तक, नहीं 4 तक। फिर 4 के बाद में 5 से स्टार्ट होंगे टिल 10⁵ तक, ऐसे ही चलता है। अब लॉग में भी कुछ पैटर्न है और बढ़िया वाला है। कैसे? अगर अभी अभी हमने लॉग देखा, ये सारे लॉग 1 से लेके 9 तक के नंबर्स का तुमने लॉग निकाला, तो एवरी टाइम पे वो 0 पॉइंट कुछ तो था, ABCD। हर बार ABCD का वैल्यू कुछ अलग अलग था। जैसे लॉग 1 के लिए ABCD वॉज 0, लॉग 2 के लिए 3010, लॉग 3 के लिए 4771, ABCD। पर स्टार्टिंग में डेसिमल के इधर की साइड, इधर मतलब लेफ्ट बोलेंगे ना, तो लेफ्ट ऑफ द डेसिमल 0 ही था ऑल डिजिट्स के लिए ना। 1 से लेके 9 तक के ऑल नंबर्स के लिए 0 पॉइंट समथिंग वॉज द लॉग का वैल्यू। वो समथिंग समथिंग चेंज हो रहा था, बट 0 पॉइंट एवरी टाइम था। यहां पे बात करते हैं, ठीक है। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है बताओ 1, तो ये 1.00। ऐसे ही चलते जाएंगे लॉग, हाँ करेक्ट। लॉग 100 का वैल्यू कितना आएगा 2.00 ना, एग्जैक्टली 2 आएगा ना। लॉग 100 मतलब 10 स्क्वायर। इसके बीच वाले नंबर्स
1 और 2 के बीच के नंबर 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। हाँ, जैसे कोई भी नंबर निकाल लो, मान लो सेंटर वाला log 50 निकाल लेता हूँ। log 50 कितना आएगा? 1 प्लस log 5, ऐसे तो होगा। पर log 5 तो डेसिमल में आएगा। ये 1 कहाँ से आया? 50 मतलब 10 प्लस 10 इंटू 5 ना, तो log 10 प्लस log 5 विल बी log 50। हाँ, 50 इज 10 इंटू 5, तो a प्लस बी वाले फॉर्मूले से स्प्लिट किया ना। log 10 का वैल्यू फिक्स है भाई, वो 1 ही आने वाला है, और उसमें मैं एक डेसिमल नंबर ऐड करूंगा। इस 5 की जगह पे 6 होता, 7 होता, 8 होता, क्या फर्क पड़ता है, वो डेसिमल में ही आएगा ना। तो ओनली 1 प्लस एक डेसिमल नंबर आएगा, तो एवरी टाइम 1 प्लस डेसिमल नंबर विल बी लेस देन 2। सो यहाँ के सारे नंबर्स का बेस 10 के साथ लॉग लेने पे वैल्यू 2 से कम आएगी, बट 1 से ग्रेटर आएगी, ये भी कंफर्म है। कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो एक्चुअली यहाँ पे ये log 5 का वैल्यू कितना निकाला था? 0.6। हाँ, दिस वैल्यू इज 1.6990। इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे जनरल कहानी लिखूं, तो जनरल कहानी मेरे पास क्या है कि इधर मैं सारे नंबर्स के लिए ये 1 पॉइंट ABCD कुछ तो आएगा। इसमें ये 0 पॉइंट ABCD था, इसमें 1 पॉइंट ABCD आएगा, करेक्ट। अच्छा, फिर ये log, ये इसका वैल्यू कितना था? log 100 का वैल्यू 2, और फिर यहाँ पे log 10 क्यूब का वैल्यू मतलब log 1000 कितना? 3। बीच वाले नंबर्स कितने आएंगे बताओ? तो 2 पॉइंट ABCD मतलब कुछ तो आएगा ना, बट जो भी रहेगा फॉर श्योर 2 पॉइंट समथिंग रहेगा। क्या हुआ? अच्छा, ABCD पूछ रहे हो क्या है? हाँ, जनरल ऐसे ही। हाँ हाँ, ठीक है, समझ जाओ, समझने के लिए है। वर्ड्स में लिखूँ 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, समझ में आ रहा है ना उस ABCD का मतलब? कुछ तो है, कुछ कुछ है, ठीक है। हाँ, अगला वाला ये 3 डिजिट के नंबर्स के लिए तुमको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, 2 पॉइंट समथिंग ABCD आएगा। अगला वाला बताओ 4 डिजिट्स के लिए क्या आएगा? ABCD, करेक्ट। अच्छा, 5 डिजिट्स के लिए बताओ, पक्का? अच्छा, तो n डिजिट्स के लिए बताओ, n-1 पॉइंट ABCD, ठीक है। n+1 लिखता हूं, इधर में n अच्छा लगेगा। तो n+1 डिजिट्स अगर है किसी नंबर के पास, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? n पॉइंट ABCD। अब इसमें एक और चीज है, ये तो बहुत बढ़िया सा लग रहा है ना अपने को, बाद वाली चीज भी अच्छी है। अगर मान लो मैंने इसमें डेसिमल नंबर ऐड भी कर दिया, जैसे ये 1 से लेकर 2 तक के नंबर, 2 से 3, इधर मैंने एक नंबर लिया 2.0120, इसका लॉग भी तो 0 से स्टार्ट होगा ना, कंफर्म है ना? ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो 2 से स्टार्ट हो जाएगा या 1 से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, सो अगर आपको अब उल्टा, हाँ अब उल्टा, आपको लॉग का वैल्यू पता है, जैसे मैंने बोल दिया लॉग का वैल्यू इज 10.70, ठीक है, ये किसी log x का वैल्यू है विथ बेस 10। तो x में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 11। अब उसमें थोड़ा सा मोर एक्यूरेट तरीके से हम ऐसा बोलेंगे, उसके इंटीग्रल पार्ट में 10 डिजिट्स 11 डिजिट्स होंगे, इंटीजर वाला पार्ट। ये पीछे का डेसिमल पता है क्या? नहीं, ये कंफर्म है आपको कि ये 11 डिजिट्स आएंगे पर डेसिमल के पहले, मतलब टोटल इंटीजर अगर रहेगा तो 11 डिजिट्स का रहेगा, बट वो नंबर डेसिमल भी हो सकता है ना। और डेसिमल वाला कैलकुलेशन हम कर पा रहे हैं क्या? नहीं। हाँ, लेकिन अगर कहीं पे एग्जैक्टली क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है, तो अब आपको इसके बारे में पता है कि इसमें डेसिमल आएगा ही नहीं। ये इंटीजर का पावर कुछ भी करो इंटीजर ही मिलने वाला है, मतलब इंटीजर का पॉजिटिव पावर तो इंटीजर ही मिलेगा ना। हाँ, ये 2⁻100 इंटीजर आएगा, ये कंफर्म है। तो डेसिमल के बारे में हमको हर बार सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता। हाँ, बट हम डेसिमल अगर डायरेक्टली रिवर्स जा रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन लिया मैंने कि log x का वैल्यू 10.70, देन मुझे नहीं पता कि डेसिमल पार्ट है या नहीं है, करेक्ट।
बट हम लोग इंटीजर पार्ट के बारे में फॉर श्योर एक चीज बोल सकते हैं, द इंटीजर पार्ट विल हैव 11 डिजिट्स। डेसिमल पार्ट में और मे नॉट भी एग्जिस्ट, हमको नहीं पता। ठीक है, समझ में आया क्या? कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो ये सब नोट करने का मन है कुछ? इसमें से क्या नोट करोगे? डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखो कि इधर से कुछ करना है, पैटर्न बना के देखोगे, फ्यूचर में याद रहेगा। हाँ चलो कर लो, फिर नीचे अच्छा सा स्टेटमेंट लिखवा देंगे। कर लो। हाँ तो डायरेक्टली अभी स्टेटमेंट जो काम का है, जो सीखना था वो लिखे। हाँ, सो इफ log x base 10 is equal to end point a b c d, where n is greater than or equal to 0। नेगेटिव की बातें नहीं करी, हाँ, नेगेटिव थोड़ी देर में आएगा। where n is greater than or equal to 0, then number of digits in the integral part of x, then number of digits in इंटीग्रल मतलब उसका इंटीजर वाला पार्ट, ठीक है, डेसिमल के लेफ्ट वाला। then number of digits in integral part of x will be n plus 1। कोई कंफ्यूजन? थोड़ी देर में नेगेटिव वाले का भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले 2-4 क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2⁻100। 3 31। अभी वो कौन सा एक अजीब सा नंबर लिखा था? 18:385040। तुमने नोट किया था? हाँ लिख लो, चलो 18 आज का डेट कितना है? 10/6/26। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस। भाई लॉग की वैल्यू, लॉग एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना एक्स में नंबर ऑफ इंटीजर्स ढूंढने के लिए। तो लॉग ऑफ 2⁻100 का वैल्यू निकाल के देखो, तब आंसर मिल जाएगा। दूसरे वाले में लॉग ऑफ 18 समथिंग का वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। इनका वैल्यू फाइंड करना है, बट अभी मैंने जस्ट कैलकुलेशन के लिए दे दिया था ऐसा कि ठीक है, देखते हैं किसको कितना डर लगता है। तो log x का वैल्यू आप निकालोगे, log 18⁻100,626। सो 100,626 log 18 ऐसे किया। log 18 का वैल्यू log 9 प्लस log 2 कितना आया? 1.25। और फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है? 126,305.755। इधर वाले कुछ रॉन्ग आ गए ना, फर्क नहीं पड़ेगा, यहां तक ही करेक्ट चाहिए आपको डेसिमल के लेफ्ट में। राइट में कुछ चीजें गड़बड़ आ गई, क्या फर्क पड़ रहा है, डेसिमल से कुछ काम ही नहीं हमको। तो इधर में डेसिमल के बाद तुमने कुछ छोड़ दिया, इधर उधर फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ इधर वाला एक्यूरेट चाहिए, राइट। तो n का वैल्यू अगर 126,305 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे? यस, तो नंबर ऑफ डिजिट्स
126,305 प्लस 1 दैट इज 126,306। हाँ, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग पे भरोसा कर रहा हूँ, सही होगा ना? ठीक है, चलो तो बढ़िया, सीख गए। हाँ, जिसका नहीं आया था नोट कर लो। वैसे किसका किसका आ गया था हाथ ऊपर करें। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक किया, यहां तक आया था। ठीक है, चलो जब अच्छे नंबर से आएंगे तो कर लोगे ना कैलकुलेशन। बट अगर मेरे पास आ गया log x का वैल्यू -0.3, क्या डिनोट कर रहा है कि नंबर 1 से छोटा है। log 1 का वैल्यू कितना है? log 1 का वैल्यू 1, 0। तो log 1/10 का वैल्यू कितना है? हाँ, ये पता है ना, log 1/10 मतलब 10 तो 1/10 ही लिखो क्या? चलो, log 1/10 का वैल्यू कितना? ये सबको समझ में आता है? अच्छा, तो log 1/100 का वैल्यू कितना? तो log 1/10 क्यूब का वैल्यू कितना? पक्का? log 10⁻⁻4, यही सेमी कहानी है ना। 10⁻⁻4 मतलब कितने डेसिमल? 4, 3 की 4। पक्का? ऐसा? हाँ, इसका डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड में कितने जीरोस जाएंगे? 4। पता है ना? हाँ, तो ये कितना आएगा बताओ? माइनस। पक्का? हाँ, अगर किसी को नहीं समझता है तो मैं लिख देता हूँ, दिस वैल्यू इज 10⁻⁻4, सो द वैल्यू वो -4 आ गया। वैसे ही अगर लॉग के अंदर वाले नंबर में जीरो के बाद डेसिमल, और डेसिमल के बाद 4 जीरोस आ रहे हैं और फिर फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर आ रहा है, देन इस लॉग का वैल्यू कितना आएगा? पक्का? हाँ, सही कर रहे हैं, होपफुली सही कर रहे हैं। हाँ, तो अब यहां पे कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली 1/10 क्यूब कितना होता है? 0.00 2 बार 0 ना, और फिर 1। ठीक है, सो अब इसमें डेसिमल के बाद में कितने नंबर ऑफ जीरोस है उसका और लॉग की वैल्यू का कंपैरिजन। तो 0.0001 4 जीरोस है तो कितने आ रहा है? हाँ, बट ये एकदम परफेक्ट 10 की पावर है। और यहां पे उधर सबसे पहले मैंने लिखा था 1/10 वॉज द ग्रेटेस्ट, इन सब में सबसे बड़ा नंबर 1/10 है। तो अगर इसके जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर लिखूंगा तो क्या आएगा? 0.0002 ना, ऐसे ही होगा। फिर इसके नीचे ऐसे ही चलते जाऊंगा मैं, ये 2 का 9 बचेगा और फिर 10 आ जाएगा ना। तो 0.00, 4 जीरो यहाँ पे 3 जीरो, सही किया है ना? हाँ, ऐसा आएगा। उसका नेक्स्ट नंबर ये वही लिखा है ना, करेक्ट। अब इनके लॉग की बातें करते हैं। तो एक्चुअली ये लॉग क्या लिखा है? ये 2 ये लिखा हुआ है 2 × 10⁻⁻4 की -5 ना, ऐसा लिखा है। हाँ, वो इसने बस 2 का मल्टीप्लाई किया है। ये बीच वाले नंबर्स को हटा रहा हूं मैं। पैटर्न तो समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही चलने वाला है वो, ठीक है। मतलब इस नंबर से इस नंबर के बीच में हर बार डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं? 4 जीरोस ना। मतलब ये 10⁻⁻4 था, ये 10⁻⁻5, इधर 10⁻⁻3। तो इधर वाले बीच के नंबर्स में डेसिमल के बाद में 4 जीरोस आते हैं, राइट। यहां पे डेसिमल के बाद कितने जीरोस आते हैं? 3 जीरोस आते हैं। समझ में आता है ना? ये इससे ग्रेटर नंबर है। फिर यहां से इसके नीचे वाले नंबर्स में, हाँ,
0 पॉइंट के बाद में 2 जीरोस आएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हाँ, तो अब इनका लॉग की वैल्यूज के साथ में कंपैरिजन बता सकते हो क्या? यहाँ पे लॉग का वैल्यू क्या आएगा, निकाले? इट विल बी log 2 प्लस log ऑफ 10⁵5। log 2 का वैल्यू 0.47 से सॉरी गलती से लिखा। क्या होता है? क्या बात है यार, याद हो गया, तुम लोग होशियार हो यार। ऐसा करेक्ट। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? -4.699 000। सही कर रहा हूँ ना? 3300। हाँ मतलब सही किया यार। 3010 माइनस करेंगे ना 10,000 में से 7,000, 6,990 बचेगा। पैसा सोचने का जल्दी आता है। 4 जीरोस के साथ में -4 पॉइंट समथिंग। ओके, यहाँ पे 3 जीरोस के साथ में क्या आएगा? कोई भी नंबर बोलो इधर के बीच का। ये 3 × 10⁻⁴ ले लूं, ऐसे आएगा। तो इसका लॉग क्या आएगा भाई? log 3 प्लस log 10⁻⁴। तो एक्चुअली वो -4 प्लस 0.4771 आएगा क्या? इन शॉर्ट वो -3 पॉइंट कितना बचेगा? 5229। शायद सही होगा। तो 3 जीरोस -3, 4 जीरोस -4, इधर कितना है? 2 जीरोस कितना आना चाहिए? हाँ, चाहो तो तुम करके देख लो। ये 2/100 यही हुआ ना, 2 × 10⁻⁻, मतलब वो डेसिमल के बाद 2 नंबर्स। हाँ, तो ये कितना आएगा? नहीं 100 नहीं, क्यूब। हाँ, तो log 2 -3, तो -3 से छोटा ही होगा। सॉरी -3 प्लस log 2 -2 पॉइंट, अरे निकाला था ना इधर, 6990। और ऐसे आएगा ना 0.3010 -3 2.6990 आएगा। कुछ गड़बड़ नहीं किया ना? अब यहाँ पे कुछ और पैटर्न दिखाई दे रहा है फिर। हाँ, 2 जीरोस के साथ में -2। अगर डेसिमल के बाद में 4 जीरोस है तो लॉग का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? -4 से। अगर डेसिमल के बाद 3 जीरोस आ रहे हैं बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब समझता है नॉन जीरो वैल्यू ना। हाँ, तो अगर 3 जीरोस आ रहे हैं तो सामने क्या आएगा लॉग का? -3। अगर 2 जीरोस आ रहे हैं तो -2। अगर 10 जीरोस होंगे तो हाँ, लेकिन 10 की पावर्स के लिए वो एक इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है? तो एग्जैक्ट 10 की पावर के लिए वो इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज हो जा रहे हैं, राइट? हाँ, तो 10 की पावर के लिए तो डायरेक्टली सोच सकते हैं। हाँ, बाकी कहानी के लिए समझ में आ रहा है? तो इन शॉर्ट अगर मेरे पास कहीं पे आ गया कि log x विथ बेस 10 इज इक्वल टू ये -100.234, तो x में, अच्छा पहला कहानी x का वैल्यू 1 से छोटा या 1 से बड़ा? हाँ, डेसिमल नंबर और नेगेटिव है, नेगेटिव 1 पे 0 आता है, नेगेटिव तो और छोटे पे आएगा ना। हाँ, तो log का वैल्यू 1 से स्मॉलर ही है, तो 0 पॉइंट समथिंग है, करेक्ट? बट उस डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? 100 जीरोस। भाई -4 वाले लॉग में डेसिमल के बाद 4 जीरोस थे। -3 वाले लॉग के पास डेसिमल के बाद कितने जीरोस थे? 3। ये लिखा है, इधर भी लिखा था ना हमने, 3 जीरोस। -5 वाले लॉग के पास कितने जीरोस रहेंगे? -100 अगर आ गया तो कितने जीरोस रहेंगे? 100 रहेंगे। समझ में आता है? कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे वो +1 करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी नंबर ऑफ डिजिट्स में हम लोग अगर n आ रहा है लॉग का वैल्यू, तो नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी n+1 ना। यहाँ पे वो n का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे ओनली
जो भी नंबर लिखवा है उतने नंबर ऑफ जीरोज है बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड आफ्टर डेसिमल। कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो इसमें लिखो एक नोट, इफ log x base 10 is a negative number, if log x base 10 is a negative number, if log x base 10 is a negative number, then x will be smaller than 1 but greater than 0. Then x will be smaller than 1 but greater than 0, and if log x is equal to minus n, if log x is equal to minus n point a b c d, where a b c d is not 0, where a b c d is not 0, मतलब कुछ है वो ए बी सी डी, जीरो नहीं है, where a b c d is not 0, then number of zeros after decimal and before first significant digit, then number of zeros after decimal and before first significant digit will be n. समझ में आया? वो ए बी सी डी नॉट जीरो वाला एलिमेंट क्यों लिखवाया? अगर वो ए बी सी डी सब जीरो हो गया तो डायरेक्टली आपके पास वो 10 की पावर्स की वैल्यू मिल जाएगी। मान लो मैंने कहीं पे लिख दिया log x बेस 10 इज इक्वल टू -4, तो एक्चुअली x का वैल्यू 10⁻⁻⁴ ही है, ठीक है? हाँ, तो अब यहाँ पे कितने जीरोस आएंगे? 3 आएंगे। ये 1/10⁻⁴, मतलब डिवाइड में 4 जीरोस आते हैं, तो न्यूमरेटर में 3 जीरोस ही आएंगे, ठीक है? तो जस्ट 10 के पावर के लिए कहानी अलग होगी, वो डायरेक्टली आपके पास 10 उससे देखोगे कि कितने जीरोस क्रिएट हो रहे हैं, राइट? मतलब जो भी नंबर आया उससे एक लेस जीरो होंगे। -4 अगर आ रहा है, एग्जैक्टली इंटीजर -4 आ रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल फॉर द 10 के लिए 3 आएंगे, बिकॉज 1/10 में कोई जीरो नहीं आता, 1/100 में एक जीरो आएगा आफ्टर डेसिमल, तो 10 की पावर के लिए एक काउंटिंग बढ़ गई या घट गया, आप ऐसा बोल सकते हो कि एक का डिफरेंस आया, करेक्ट? हाँ, बट अदर देन जब ऐसा नहीं है तो अभी अभी हमने देखा कि बीच वाले नंबर्स के लिए कहानी क्या है। बीच वाले नंबर मतलब 10 की पावर्स के बीच वाले नंबर्स के लिए अगर लॉग का वैल्यू नेगेटिव में -n पॉइंट ऐसा ABCD आ रहा है, देन नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल विल बी एग्जैक्टली एनी, जो नंबर था वही आएगा। कोई कंफ्यूजन? पक्का? अच्छा, तो मैं अगर इस पे क्वेश्चन पूछो तो बता पाओगे? इस पे क्वेश्चन अब इतना ही छोटा है कि आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, क्या लिखने का कुछ सेंस ही नहीं है ऐसे ज़्यादा। कोई भी नंबर ले लो, -30, चलो बताओ, नहीं पहले आसान, -30.81, अब बताओ कितने जीरोस आएंगे? 30, कंफर्म? ओके, log y इज इक्वल टू -40, अब बताओ। गलत है। हाँ, अब वो इंटीजर वाली कहानी आई ना, ये 10 की पावर डायरेक्टली लिखेंगे ना इसको, तो ये y का वैल्यू क्या है? ओनली 10 की पावर -40, तो यहाँ पे 39 जीरोस। यहाँ पे वो डेसिमल वाला पार्ट मिसिंग है ना, तो डायरेक्टली 10 की पावर वाली चीज हुई है। जैसे 10 की पावर -1 में कोई जीरो नहीं आता है, वो डायरेक्टली 0.1 लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर ये 10 की पावर -2 होता तो डेसिमल के बाद 1 ही जीरो आता है,
तो इसलिए 10 की पावर अगर -40 है तो 39 जीरोस आएंगे, बट इसके लिए डायरेक्टली 30 जीरोस। समझा? एक बार एग्जाम्पल में भी ये लिख ही लो, वो बिकॉज वो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, 10 की पावर वाले में भूल जाते हैं। ठीक है, हाँ इसके लिए नोट नहीं लिखा, डायरेक्टली इंटीजर के लिए, उसके लिए भी लिखवा दूं? लिख लिया खुद से? हाँ, अगर अभी तक नहीं लिखा है तो ऐसा लिख लेना, इफ log x बेस 10 इज इक्वल टू -n, डेसिमल नहीं है, देन नंबर ऑफ जीरोस इन x विल बी n-1, मतलब नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल विल बी n-1। अगर अभी तक नहीं लिखा था किसी ने तो लिख लेना, इफ log x बेस 10 इज -n, then number of zeros after decimal in x will be n-1। तो बेसिकली लॉगरिथम के साथ साथ में हम और भी बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे, एक e रेस टू x, e रेस टू -x, ये दोनों के भी बनाएंगे। और पहले लॉग का ग्राफ कभी पढ़ा है क्या? मैंने पढ़ाया? अच्छा, e रेस टू x का ग्राफ पढ़ाया? किसने पढ़ाया? आता है? हाँ बढ़िया, आता है e रेस टू x? ओके, हाँ जुगाड़ लगाएंगे ना अपन वैसे ही करने का। तो अच्छा, log e रेस टू x और log मतलब सॉरी y इज इक्वल टू e रेस टू x और log में कुछ रिलेशन है? इसमें x और y को इंटरचेंज करूंगा तो log का रिलेशन आ जाएगा। अगर कहीं पे मैंने लिखा ऐसे y इज इक्वल टू log x बाई c, ऐसे होता है ना log x, तो यहां से वो एक्सपोनेंशियल वाला चीज x का वैल्यू कितना आएगा? x इज इक्वल टू e रेस टू y। तो इन दोनों में रिलेशन है क्या? e तो दोनों में है, वेरी गुड। दोनों थोड़ा सा येलो साइन में लिखे, ये भी सही है, वेरी गुड। और तीसरा रिलेशन बताओ। एक x और y आपस में इंटरचेंज्ड है, ये मेन कहानी है, राइट? कि x और y को आपस में इंटरचेंज किया है ना, ऐसा स्वैप कर दिया, x की जगह पे y की जगह पर x। मेन कहानी यही है। और बेसिकली इस चीज को बोलते हैं इनवर्स। मैथमेटिकल वर्ड इज इनवर्स। वो एक्सचेंज वगैरह ये सब वर्ड यूज नहीं करते हैं कि अच्छा एक्सचेंज कर रहे हैं x और y को, ऐसा कुछ नहीं। हमारे लिए वर्ड कौन सा है? इनवर्स। तो x और y को इंटरचेंज करना मीन्स इनवर्स करना, ठीक है? इनवर्स नाम का पर्टिकुलर चीज हम लोग बहुत बाद में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, उससे पहले स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ेंगे और बहुत सारी जगह पे अलग अलग आएगा, फिर फंक्शन में आएगा, अलग से टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है? पढ़ेंगे, इनवर्स की कहानियां बहुत है अपने पास। हाँ, बट अभी ये समझ में आ रहा है कि एक्सचेंज हो रहा है, इतना तो दिख रहा है ना, हो क्या रहा है प्रोसेस। तो अगर मुझे ये आ गया तो फिर वो भी आ सकता है ना, अरे ये आया तो उधर वाला आएगा ना। हाँ, तो अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको ही पढ़ेंगे, फिर उसके पास जाएंगे, ओके? हाँ, तो अभी उसको लॉग का हेडिंग डाला है, बट पढ़ रहे हैं e रेस टू x। ग्राफ बनाने का अभी सिर्फ एक तरीका आता है अपने को, जो बेस्ट है। कौन सा? वैल्यूज पुट करो, x की अलग अलग, y की वैल्यूज निकालो, बस ज्वाइन कर दो पॉइंट्स को, ऐसे होता है ना। हाँ, तो बताओ 0 पे कितना आएगा? टेबल बनाओ क्या? चलो x का वैल्यू, y का वैल्यू, चलो 0 पे, 1 पे, 1 पे e, हाँ e का वैल्यू 2.718, तो मैं e के फॉर्म में लिखने का है। 2 पे भाई e स्क्वायर, 4 5 कुछ आ जाएगा ना बड़ा सा, 6 7 भी हो सकता है। 2.7 का स्क्वायर कितना होता है? 7.29, तो उससे बड़ा आएगा। -1 पे बताओ, 1/-2 पे। मेन कहानी पूछ रहा हूं मैं अब इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी कितना? सॉरी, e का पावर इन्फिनिटी कितना? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे कितना? माइनस इन्फिनिटी पे e की पावर
माइनस इन्फिनिटी मतलब 1/e⁻∞, एंड दिस वैल्यू विल टेंड्स टू 0 बिकॉज इसका मतलब 1/∞ ना भाई। अभी अभी तुमने बोला इन्फिनिटी का e का पावर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे डिवाइड में इन्फिनिटी आ जाएगा नेगेटिव में। हाँ, पावर नेगेटिव है तो नंबर रेसिप्रोकल होता है, तो e⁻∞ विल बी 1/e⁻∞, और e⁻∞ मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन इनफाइनाइट टाइप करते जाओ, 2.7 का बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पहुंच जाएगा ना। और 1/∞ कितना होता है 0, मतलब टेंड करता है। ठीक है, अभी हम लोग टेंड वेंड छोड़ो और 0 ले रहे हैं इस तरीके से। समझ में आता है ये बात? नहीं, क्या नहीं समझा इसमें? इन्फिनिटी एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी कितना? देखो आप ना बड़े नंबर से अगर चीजों को डिवाइड करते हो, जैसे मान लो कि मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 5 है, कितना आएगा 0.4। 2 डिवाइडेड बाय 50 कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 500 कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरोस कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 ना, 4। आठ ही आएगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आएगी, ऐसे आएगा। अब मैंने यहाँ पे 10,000 जीरो लगा दी तो 0.10,000 जीरो, 10 करोड़ जीरोस लगाए तो इनफाइनाइट जीरोस लगाए तो 0.इनफाइनाइट टाइम्स 0 0 0 0 ही हो गया ना। एग्जैक्ट 0 नहीं है, पता हमको एग्जैक्ट 0 नहीं है, बट वो इतना छोटा है कि 0 मान लेंगे। तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं टेंडिंग टू 0। एग्जैक्ट 0 नहीं है, इट्स टेंडिंग टू 0। सो ये 1/∞ कितना आएगा? टेंडिंग टू, भाई इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट जीरो ही है ना, डिवाइड में 1 0 0 0 0 इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, तो 1/∞ विल टेंड्स टू 0, और इन्फिनिटी पे वो इन्फिनिटी जा रहा है। बस अब इन कुछ पॉइंट्स को कॉमन सेंस का यूज करके ज्वाइन कर देंगे। x इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू 1 आया था, x का वैल्यू 1 तो यहाँ पे कहीं पे e आएगा, e स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना 7 पॉइंट समथिंग, तो 2 पे थोड़ा सा ज्यादा ऊपर भाग गया, 3 पे और ऊपर चला जाएगा ना। अच्छा, -1 पे 1/e मतलब 1/2.7 0 पॉइंट समथिंग आएगा, बट पॉजिटिव रहेगा। ये नंबर 1/2.7 ग्रेटर देन 0 ही होता है, नेगेटिव नहीं बनने वाला ना। अच्छा, ये भी नंबर 1/e², ये और छोटा है बट रहेगा पॉजिटिव ही। हाँ और पास में आ जाएगा ना, ये ऐसे चलते जाएगा तो और कम होते होते जाएगा, और पास में और पास में और पास में, इन्फिनिटी पे 0 के जस्ट पास जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं द ग्राफ विल ट्राई टू टच द एक्स एक्सिस एट इन्फिनिटी। सिर्फ ट्राई करेगा, हाँ, बिकॉज वो टेंडिंग टू 0, एग्जैक्टली 0 नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ, तो वो टच करने की कोशिश कर रहा है इन्फिनिटी पे, बस इतना ही है। पर टच करेगा क्या? नहीं कर सकता, बिकॉज वो कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो इन्फिनिटी पे ग्राफ इन्फिनिटी को जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा बोलने का मतलब जब भी मैं लोकेशन की बात करूंगा इसका मतलब है एक्स एक्सिस, और जब भी वैल्यूज की बात कर रहा हूं उसका मतलब है वाई एक्सिस। यही सेंस होता है। ठीक है, जब हम भी लोकेशन की बात करेंगे तो कोई भी चीज का लोकेशन हम लोग एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखते हैं, और वैल्यूज, इसकी वैल्यू इतनी, पॉजिटिव नेगेटिव ये वो कुछ भी देखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट की बातें कर रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है तो इसका मतलब है व्हेन फर्स्ट वर्ड फॉर एक्स, सो व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई विल टेंड टू इन्फिनिटी। मैंने बोला 0 पे ये 1 के पास जा रहा है, तो 0 पे 1 के पास जा रहा है मीन्स व्हेन x इज 0 y टेंड्स टू 1। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी पे किधर जा रहा है?
हाँ, तो माइनस इन्फिनिटी मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की बातें कर रहा हूँ, राइट? सो व्हेन एक्स इज माइनस इन्फिनिटी वाई विल टेंड्स टू 0. So the graph will try to touch the x-axis at minus infinity. ऐसे ही वर्ड यूज होते हैं, ठीक है? हाँ, वो टच करने के लिए ट्राई कर रहा है, ये एग्जैक्टली यही वर्ड यूज होते हैं. कुछ लोग हंस रहे हैं पीछे से, ऐसे ही वर्ड होते हैं, ठीक है? कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो ये ग्राफ बन गया मेरे पास e⁻x का. ये आपको लर्न होना चाहिए, इतने अच्छे से लर्न होना चाहिए जिसे आपने फिफ्थ में 1 + 1 2 याद करके रखा होगा ना. अच्छा फर्स्ट, हाँ सॉरी, फर्स्ट में पढ़ लेते हैं. फर्स्ट में तो गलती कर देते होंगे ना 1 + 1 में, नहीं करते थे? यार हाँ, जूनियर नर्सरी KG 1 में पढ़ लेते हो यार, सही बात. ठीक है, तो 1 + 1 याद किया था ना, बस वैसा ही है ये 2 साल के लिए, उतना ही अच्छे से याद होना चाहिए. अभी तो 5वीं में क्या सीखा था जब 1 + 1 पहले में सीख लिया तो भाई 9 10th में क्या सीखा? अब लॉग तो आज सीख रहे हैं. अच्छा टाइम पास था. ज्योमेट्री, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, प्रोबेबिलिटी, ये सब आएंगे अभी. नहीं, हमको याद ग्राफ रखना है. याद क्या रखना है? ग्राफ. आपको डायरेक्टली ये यहां से इधर से स्टार्ट होके ऐसे ग्राफ जा रहा है. बड़ा ही फेमस ग्राफ है e⁻x, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं. एक्चुअली फिजिक्स केमिस्ट्री में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नाम की चीजें पढ़ोगे, तो जो चीजें ऊपर जा रही है लेकिन उसमें भी और ऊपर की तरफ टर्न लेने का ट्राई कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ग्रोथ वर्ड सुना है, जो चीज इंक्रीज कर रही है वो ग्रोथ होती है. बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही है, वो और ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है. अगर सिर्फ ऊपर जाना था, सीधा सीधा ऊपर चले जाते ना, बट उसमें भी टर्न ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ठीक है, वो बाद में इन्फिनिटी पे जाके ऐसा सीधा ऊपर रॉकेट बन के ऊपर जा रहा है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस. करेक्ट. ओके, तो ये बड़ा ही फेमस ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ के नाम से इसको हम लोग रीड करते हैं. e⁻x हर सब्जेक्ट में, हर सिलेबस में मिलेगा ही मिलेगा. आप जाने के बाद कोई भी इंजीनियरिंग करोगे उसमें भी ये सब कुछ मिलेगा ही. कुछ भी पढ़ोगे, छोड़ भी दिया ना साइंस, तब भी पीछे नहीं छोड़ेगा. हाँ, बट ये इतना अच्छा है कि आज के बाद इतनी देर तक तुम सोचोगे नहीं, और इतना यूज करना पड़ेगा 2 साल की, वो याद हो जाता है. और प्लस की जगह पे माइनस, जब भी हम लोग -x करते हैं तो ग्राफ वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो जाता है. जो पहले प्लस इन्फिनिटी पे मिल रहा था, अभी माइनस इन्फिनिटी पे मिलेगा, और माइनस वाली चीज प्लस पे. तो जो चीज यहाँ मिल रही थी अभी उधर मिलेगी. सो ये ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर देने का है वाई एक्सिस से. अभी ऐसा बन रहा था ना, ऐसे रिफ्लेक्ट होके वो इधर आ जाएगा. तो डायरेक्टली, अब रुक जा, तो इधर से स्टार्ट होके ऐसे जाएगा. ये वैल्यू 1 रहेगी, ये y इज इक्वल टू e⁻⁻6. रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस बोलते हैं इसको, कि y एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो गया. रिफ्लेक्शन में 9 10th में ऑलमोस्ट एवरी बोर्ड में है, एटलीस्ट पॉइंट और लाइन का रिफ्लेक्शन तो है. हाँ, तो यहाँ पे अभी हम लोग ग्राफ का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं. अगर x का साइन चेंज किया तो पॉजिटिव x वाला नेगेटिव x, मतलब y में रिफ्लेक्शन. अब बात आती है लॉगरिथम की. ये हटाओ, अब y इज इक्वल टू log x बेस 10. 10 नहीं, अभी मैं e ले रहा हूं. e और 10 का सेम ही दिखेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. यहां से x का वैल्यू e⁻y आएगा ना, और अभी अभी हमने y इज इक्वल टू e⁻x का ग्राफ बनाना सीख लिया है. ये ऐसा आता है, हमको ऑलरेडी पता है. करेक्ट.
बट इसमें और इसमें इंटरचेंज है। एक्स एक्सिस की जगह पे कौन है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की जगह पर एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक पॉइंट 0,1 था। मैं जस्ट समझाने के लिए इसको इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी लिख दूं। वैसे इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी लिखने का सेंस नहीं होता, पॉइंट में डिनोट नहीं कर सकते इन्फिनिटी, हमने इनइक्वालिटी में सीखा भी है, राइट? वो इंटरवल हो जाएगा। तो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी सेंसलेस है। यहां पे माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 ऐसे आएगा ना। अब x और y को इंटरचेंज कर दो तो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी तो सेम ही रहेगा। 0,1 क्या बनेगा? तो 1,0 यहां पे आएगा ना। 0,1 ऊपर था, अभी 1,0। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 क्या हो जाएगा? x और y को इंटरचेंज करो 0, हाँ, तो e रेस टू एक्स में इधर था 0, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0, तो अभी 0, माइनस इन्फिनिटी, मतलब पहले वो x माइनस इन्फिनिटी था, अभी y माइनस इन्फिनिटी के पास जाएगा। पहले x 0 था, अभी y 0 होगा, उल्टा। जो भी कहानी थी उसकी चेंज हो गई, राइट? तो इधर से ग्राफ बनेगा इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी की तरफ। तुम ऐसे भी सोच सकते हो, e रेस टू एक्स वॉज टचिंग x एक्सिस, तो log x विल टच y एक्सिस। वो x को टच कर रहा था, तो ये किसको टच करेगा? y को। भाई x और y में डायरेक्टली इंटरचेंज दिख रहा है ना, x की जगह पे y आया, y की जगह पे x आया। तो वो ग्राफ पहले x एक्सिस को टच करने की कोशिश कर रहा था, तो अभी ये y एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, ये ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर बन रहा था, तो अभी ये वाला y एक्सिस के राइट में बनेगा। ठीक है, इसका ऊपर मतलब वो y एक्सिस के लिए राइट हुआ ना। कोई कंफ्यूजन? 0,1 था, तो अभी 1,0 पे जाएगा। और वैसे भी डायरेक्टली भी सोच सकते हो, अगर मैंने कहीं पे लिखा था y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई, तो x का वैल्यू हमेशा कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। x का वैल्यू पॉजिटिव, वही कंडीशन थी ना आपके पास। तो नेगेटिव के लिए डिफाइंड ही नहीं है log x। तो log x इज नॉट डिफाइंड फॉर द नेगेटिव नंबर्स। x का वैल्यू हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव। तो इधर ग्राफ बनेगा ही नहीं, तो इधर कुछ नहीं है, खाली। ठीक है, ओनली इधर ग्राफ बनेगा। याद रहेगा? हाँ, 1 रेस्ट वाला, हाँ एकदम उल्टा, करेक्ट। log x का ग्राफ बना लो। इसमें ये वैल्यू 1 है, यहां पे अगर ये पॉइंट मैंने e रखा, तो e पे इधर कितना आएगा? 1। अरे e, 1 एक पॉइंट आएगा ना। log e का वैल्यू 1 होता है। मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, ई स्क्वायर ई क्यूब पुट करते जाओ, बन जाएगा। ऐसे करना है क्या ऐसा? हाँ, वो डेसिमल पॉइंट पॉइंट डाल के टेबल बना के सिखाओ क्या? उस ग्राफ से कंपैरिजन करते आ रहा है ना, रिफ्लेक्शन समझ में आता है? वेरी गुड। वरना टेबल बना के सिखा सकता हूँ, बनाऊं? चलो ठीक है, बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। x का वैल्यू और इधर y का वैल्यू 1 पुट करें, 1 ई स्क्वायर ई क्यूब, फिर नेगेटिव वाले नंबर्स e रेस टू -1, मतलब 1 बाई स्क्वायर और एक 1 बाई ए क्यूब। बताओ y का वैल्यू कितना? log 1 का वैल्यू 0। e पे ई स्क्वायर पे इधर इधर -1 -2 -3। तो अभी मैंने उसको तो अच्छे से बना ही दिया, तो फिर से इधर छोटे में समझा देता हूँ। 1 मतलब 1 ही होता है, e का मतलब 2.7, तो ये थोड़ा सा दूर जाएगा, राइट? मान लो यहाँ पे 1 था, तो 1 का 2 यहाँ आ जाएगा, राइट? और 2 का मतलब 2.7 इधर, उसका स्क्वायर तो 7 पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, ई स्क्वायर।
ई क्यूब तो और बहुत दूर चला जाएगा। अच्छा 1 पे कितना आ रहा है? ओ 1 पे 0, ई पे 1, ई स्क्वायर पे 2, ऐसे आएगा। ई क्यूब पे 3। ओके, यहां से तो ये ग्राफ ऐसे ही बन रहा है, राइट। इधर लेफ्ट में भी देखते हैं, 1/e इधर आएगा, फिर 1/e स्क्वायर उसके पास में, फिर और 1/e क्यूब और छोटा होता जाएगा ना, तो इस पे ये -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, ऐसे होगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा क्या? वही तो बनाया हमने, दिख रहा है। नेगेटिव तो नहीं आ जाएगा ना, x का वैल्यू, ये e का पावर तुम कुछ भी कर दो रहेगा तो प्लस में ही ना, तो यहीं पे नीचे नीचे चलता जाएगा ग्राफ। ओके, हाँ हाँ, बस ग्राफ याद रखने का, बस ऐसा। और एक चीज, ये कहाँ पे कट कर रहा है? 1,0 पे, और ये हमको ऑलरेडी पता है, ई लॉग ई का वैल्यू कितना, ln e का वैल्यू कितना, ln e का वैल्यू 1, मतलब x का वैल्यू e पुट करूंगा तो e पे 1 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो बस इतना ही याद रखना है कि ग्राफ का कर्वेचर कैसा है। कर्वेचर मतलब किधर टर्न ले रहा है, किधर कट कर रहा है, बस खत्म। हाँ बोलो। हाँ, तो y तो नेगेटिव हो रहा है ना, यहां पे y क्या आता है बताओ? नेगेटिव। y तो नेगेटिव होता ही है, x का वैल्यू पॉजिटिव है। दूसरा वाला ग्राफ की बात कर रहे हो ना तुम? हाँ, अब दूसरा वाला बनाएंगे ना, ये समझा, ये हटाओ, ये याद रखने का है। मैं मान रहा हूं कि तुम सब लोग होशियार बच्चे हो, इसलिए ग्राफ पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज हर बार स्टार्टिंग में ग्राफ नहीं पढ़ाया जाता। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार क्या चल रहा है भाई, इतना सब कुछ, बट पढ़ लोगे तो फायदा है। समझ में आ रहा है ना टेबल से? गुड। हाँ, तुम लोग होशियार हो इसलिए समझ रहे हैं। अदरवाइज मैं नेक्स्ट ईयर भी पढ़ा सकता हूँ। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ठीक है 11th के एंडिंग में ये चीजें पढ़ाई जाती है, बट उसमें फिर ये होता है कि बीच में बहुत सारे टॉपिक्स में जहाँ पे ग्राफ की यूज होगी, वो इस ग्राफ का यूज होगा, वो स्किप करना पड़ेगा, उसको 1 ईयर के लिए होल्ड पे रखना पड़ेगा। अपने को इसका जरूरत नहीं है। 70-80% समझ में आ रहा है ना? अरे बहुत है, इतना थोड़े दिन में 100 हो जाएगा वो। अगर अभी ये ग्राफ वाला पार्ट 70% समझ में आ गया तो ठीक है, इतना समझता है तो ठीक है, फिर तो अगला ग्राफ भी पढ़ा ही सकते हैं। तो अगला ग्राफ बेसिकली वो नेगेटिव वाला कहानी का मतलब क्या है कि log x, या उससे पहले लेकिन थोड़ा सा और, ये y इज इक्वल टू log x बेस 10 का ग्राफ कैसा बनेगा? सेम जैसा वो था भाई, 10 की पावर, यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो log 0 आएगा, 10 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, 100 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, 1/10 पे -1। तो ये भी ग्राफ ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, सेम टू सेम ही दिखने वाला है। हाँ, बस ये होगा कि ये 1 है और यहाँ पे ये 10 पर 1 आएगा, इतना सा डिफरेंस है। ओके, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, यहां पे y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव है। तो अब अगर मैंने ग्राफ बनाया तुमको y इज इक्वल टू -log x बेस 10, तब ये क्या आएगा बताओ? नेगेटिव वाली चीज पॉजिटिव बन जाएगी और पॉजिटिव वाले नेगेटिव। जैसे यहां पे मान लो ये कोऑर्डिनेट कितना था अभी, x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 1, इसमें x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू -1। तो ग्राफ में जो चीज पॉजिटिव थी वो अभी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो 1 10 इधर आ जाएगा ना, -1, 1 पे तो 0 ही है, और वो नीचे नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा था, अभी ये इधर से रिफ्लेक्ट होके ये ग्राफ अभी ऐसे बनेगा।
ऊपर था, इसको उठा के यहाँ बनाओगे तो इधर वाला पॉइंट यहाँ पे, इधर वाला इधर, ये ऐसे ऐसे आएंगे ना रिफ्लेक्शन, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव, इधर वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा जो साइड में बनाया है हमने अलग से। समझा? पक्का? ये समझा? हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल वही बनाया है। अभी कोई तो कुछ इधर से हाथ ऊपर किया था। चल हाँ बोलो। ये e⁻⁻x वाले का रिफ्लेक्शन लेंगे तो वैसा बनेगा। तो अभी पीछे से कोई पूछ रहा था ना सर दूसरा वाला, वो दूसरा वाला उधर ही है। ठीक है, करेक्ट। तुम इसको ऐसा भी बोल सकते हो ना, x की पावर -1/10, या फिर माइनस, हाँ इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, 10⁻y = x⁻−1, तो 10⁻y = 1/x और 10⁻−y = x। तो e⁻x वाले का रिफ्लेक्शन लिखा है हमने उधर। ओके, बट हम लोग इसको और एक अच्छे तरीके से याद रखते हैं। ये x को ना लिख के, द मेन केस हम लोग वेरिएबल x ही रखते हैं, बट ये पावर 10 के पावर में भी भेज सकते हैं ना, -1 तो कहीं भी भेज सकते हैं, x के पावर में या बेस के पावर में। तो हम लोग ग्राफ्स को दो कैटेगरी में बेस के हिसाब से डिवाइड करते हैं। सो अभी तक की कहानी जो चीज़ सब कुछ बातें करी, वो सिर्फ ये दो ग्राफ समझ में आ जाए उसके लिए करी कि एक y = log x/b व्हेन बेस का वैल्यू e हो या 10 हो तो एक्चुअली वो 1 से ग्रेटर है, और दूसरा log x/b में b का वैल्यू 1 से छोटा हो। तो b में 1 से ग्रेटर, तो एक्चुअली वो e वाला ग्राफ या 10 वाला ग्राफ, उनमें 10 का पावर में इंक्रीज करते जाऊंगा, जैसे 10², 10³ 10⁻⁴ वैल्यू बढ़ते जाएगी। e में भी पुट करूंगा, e² e³ e⁴ e⁻�6 वैल्यू बढ़ते जाएगी। बट वो प्रॉपर्टी सिर्फ 10 या e की नहीं है, एवरी नंबर जो भी ग्रेटर देन 1 है उसकी प्रॉपर्टी सेम ही है। 3, 3², 3³ 3⁻⁴ 3⁻5 बढ़ इंक्रीज करते हुए जाएंगे ना। 10, 20, 100 कुछ भी ले लूँ वो हमेशा जाएगा ना। तो सेम चीज, वो पावर मतलब बेस हुआ ना, 3⁻⁴ 3⁻5 वो बेस की कहानी हुई ना। तो अगर बेस का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ग्राफ वैसा ही बनेगा जैसे हमने x/e का बनाया या x/10 का बनाया, ये ऐसा ही बनेगा। हमें बाकी चीज़ों के लिए अलग से सोचने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, मैं बेस 10 रखूं या बेस e रखूं, दोनों में ग्राफ ऐसा ही दिखेगा। हाँ, ये वैल्यू फिक्स है 1, बिकॉज log 1/b इज ऑलवेज कितना, 0। अबे 1 पे 0 आता है ना, भूल गए क्या? अरे पहला ही लेक्चर है, इतना क्यों थक रहे हो? 2 ही घंटे हुए हैं, 4-5 घंटे का लेक्चर नहीं हो गया तुम्हारा? मैंने पूछा था शुरुआत में ना, एक ही लेक्चर है ना। हाँ, तो आराम से सोच सकते हो यार, ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है। बी पे कितना आएगा बताओ? 1, सिंपल। ठीक है, दूसरा वाला केस जो अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, ये 1/log x 10⁻⁻1, एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, log x 0.1, 10⁻⁻1 मतलब 0.1 ना। कौन सा वाला? अभी दिखाता हूं मैं वापस से, इधर वाला, ये 10 की पावर -1 मतलब ये लिखा हुआ था मेरे पास log x बेस 0.1, तो वो बेस 1 से कम है। ठीक है, तो उसके लिए ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा। ये वैल्यू फिर से 1 ही है, बिकॉज log 1 का वैल्यू 0,
बट बी का वैल्यू 1 से ग्रेटर है या लेस है? लेस। तो 1 के राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा? हमें बस दो लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? इस ग्राफ में बी किधर आएगा, 1 के राइट या लेफ्ट? यहां बना दूं? इधर से ग्राफ का पॉइंट देखने के लिए यहां पे जाऊंगा, उस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना? 1। तो यहां पे भी log b बेस b कितना आएगा? इफ x का वैल्यू b, ये x कोऑर्डिनेट होता है, x का वैल्यू b तो y का वैल्यू 1। तो ये दो ग्राफ आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? पीछे की जो सब कहानियां लिखी वो यही सब है, बस वो स्पेशल केस था टेनोरी का, ये जनरल है। ये ग्राफ हमेशा ऐसे ही दिखेंगे, याद रहेंगे पक्का? हाँ, ये दो ग्राफ याद रहने चाहिए। हाँ, कोई भी नंबर बट ग्रेटर देन 1, तो ये ग्राफ, यस, बिकॉज वो सेम प्रॉपर्टीज है ना, वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू पावर बढ़ती जाएगी तो वैल्यू बढ़ेगी। वेरी गुड, यस, तो उल्टा होगा, राइट, करेक्ट। हाँ, आप सोच भी सकते हो, जैसे मैंने कहीं पे लिखा log 100 बेस 0.1, दिस वैल्यू विल बी log बेस, नहीं, log में 10 स्क्वायर और ये 10 का पावर -1, तो 2 आगे आएगा, नीचे में -1 आगे आएगा ना, वो a⁻n और b⁻n वाला पावर आगे आएगी, तो पावर ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन में, नीचे वाला डिवीजन में log 10 बेस 10 कितना आएगा ये? -2। तो ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है 100, तो 100 यहाँ पे आता है, तो उस पर वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ठीक है? उधर वाले में पुट करोगे 100 तो पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ, इसी के बेसिस पे हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में लॉग खत्म हो जाएगा, ठीक है? बस इसी का यूज करके, सिर्फ अभी जो बात है क्या इधर में 1 से स्मॉलर के लिए पॉजिटिव, उधर में 1 से स्मॉलर के लिए नेगेटिव, बस इसी का यूज करके पूरा इनइक्वालिटी है, लास्ट पार्ट ऑफ लॉग। और उसके बाद तो एक छोटा सा है 10 मिनट का, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिशा। कुछ डाउट है इसमें ग्राफ में? नहीं, याद होंगे? सच में या जबरदस्ती हाँ बोल रहे हो? अभी ना तो बोल नहीं सकते, याद होंगे ना? थोड़ा बहुत लॉजिक 70% समझ में आ रहा है ना, तो बहुत है, अभी 70% ही समझ में आ सकता है, ठीक है? हाँ, घर जाके अगर वो टेबल बनाई थी ना हमने, ऐसे कुछ वैल्यूज निकालना भी सीखा, वैल्यूज निकालो, टेबल बनाओ, ड्रॉ करो, ऐसा ही दिखेगा, ओके? बट हम लोग हर बार टेबल नहीं बना सकते एवरी क्वेश्चन के लिए, सो हम लोग जनरल चीज याद रखेंगे। अरे वो किधर गया रे? डेस्कटॉप लाने की जगह, हाँ इधर है।